श्री वारा पुराण 140वां अध्याय कोकामुख बद्री क्षेत्र का महात्म। पृथ्वी बोली, भगवान आपने जिन तत्वों के महात्म का वर्णन किया है उन्हें मैं सुन चुकी। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप सगुण सा का विग्रह धारण कर सदा किस क्षेत्र में सुशोभित होते हैं, जहाँ आपका उत्तम कर्म संपादन कर श्रेष्ठ गति प्राप्त की जाए। भगवान वारा कहते हैं, देवी कोकामुख तीर्थ का नाम तो मैं तुम्हें पहले बता ही चुका हूँ, जो गिरिराज हिमालय की तलहटी में स्थित है। इसके अतिरिक्त दूसरा लोहागढ़ नाम का एक स्थान है, जिसे मैं एक क्षण भी नहीं छोड़ता। ऐसे तो ज्ञान की दृष्टि से अचर सारा संसार मुझ में व्याप्त है और कोई भी स्थान मुझसे रिक्त नहीं, किंतु जो लोग मेरी गुण गति को जानना चाहते हैं वे मेरी आराधना में लगने की इच्छा से यथाशीघ्र कोकामुख जाने का प्रयत्न करें। धन्नी ने पूछा, जगत प्रभु, जब आप सर्वत्र रहते हैं तो आप कोकामुख क्षेत्र को ही कैसे श्रेष्ठ बतलाते हैं? भगवान वारा कहते हैं, वसुंधरे, कोकामुख क्षेत्र से बढ़कर कोई भी स्थान मेरे लिए श्रेष्ठ, पवित्र, उत्तम या प्रिय नहीं है। जो व्यक्ति कोकामुख क्षेत्र में पहुंच गया वह पुनः इस संसार में जन्म नहीं पाता। कोकामुख क्षेत्र के समान दूसरा कोई स्थान न हुआ है और न आगे होगा। वहाँ मेरी मूर्ति का गुप्त रूप से निवास है। पृथ्वी बोली, देवेश्वर, आप सर्वोपरि देवता हैं। भक्तों को अभय दान करना आपका स्वाभाविक गुण है। अब इस कोकामुख क्षेत्र में जितने गोपनीय स्थान है उन्हें मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान वारा कहते हैं, देवी, जहाँ इसमें मुख्य पर्वत से सदा जल की बूंदें भूमि पर गिरती हैं, उस स्थान को जल बिंदु तीर्थ कहते हैं। वहाँ पृथ्वी पर मूसल की तुलना करने वाली पर्वत से एक धारा गिरती है, जिसका नाम विष्णु धारा है। जो वहाँ मात्र एक दिन रात उपवास का यत्न पूर्वक स्नान करता है उसे 1000 अग्निष्टोम यज्ञों के अनुष्ठान करने का फल प्राप्त होता है और उसकी बुद्धि में कर्तव्य निर्धारण में कभी व्यामोह नहीं होता। फिर अंत में वह विष्णु धारा के तट पर ही मरकर सौभाग्य प्राप्त कर नित्य मेरी इस मूर्ति का दर्शन करता रहता है। इसमें कोई संशय नहीं। उस कोकामुख क्षेत्र में एक विष्णुपद नाम का स्थान है। वसुंधरे, वहाँ भी मेरी मूर्ति है, किंतु इस रहस्य को कोई नहीं जानता। देवी, जो व्यक्ति वहाँ स्नान कर एक रात निवास करता है वह मुझ में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति कोच द्वीप में जन्म पाता है। वो अंत में जब प्राणों का त्याग करता है तब आसक्तियों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। इसी कोका मंडल में चतुर्धारा नामक एक स्थान है। वहाँ ऊंचे पर्वत से धाराएं गिरती हैं। जो मानव 5 रात तक निवास करते हुए वहाँ स्नान करता है वह कुछ द्वीप में निवास करने के पश्चात मेरे लोक में स्थान पाता है। कर्म फल को सुख में परिवर्तित करने वाला यहाँ एक अनित्य नामक प्रसिद्ध क्षेत्र है, जिसे देवता लोग भी जानने में असमर्थ है। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या। श्रेष्ठ गंधों वाली पृथ्वी, वहाँ एक दिन रात निवास करके स्नान करने वाला पुरुष पुष्कर द्वीप में जन्म पाता है और फिर वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे लोक को जाता है। वहीं मेरा एक अत्यंत गोपनीय भमसर नाम से प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ शिला तल पर एक पवित्र धारा गिरती है। जो मेरा भक्त 5 रात तक वहाँ निवास कर स्नान करता है वह सूर्य लोक को प्राप्त होता है। सूर्य धारा के आश्रय में रहने वाला वह व्यक्ति जब प्राणों का त्याग करता है तो वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। देवी, यही मेरा एक परम गुप्त स्थान है, जिसे धेनुवट कहते हैं। वही ऊंची शिला से एक बोटी धारा गिरती है। मेरे कर्म संलग्न जो पुरुष वहाँ प्रतिदिन स्नान करता है और 7 रात तक रह जाता है तो उसे ऐसा माना जाता है कि उसने 7 समुद्रों में स्नान कर लिया। फलता वह मेरी उपासना में लगा हुआ 7 द्वीपों में विहार करता चलता है तथा अंत में मेरा ध्यान भजन करते हुए मरकर वह 7 द्वीपों का अतिक्रमण कर मेरे लोक को प्राप्त कर लेता है। देवी, वहाँ पर कोटिवट नाम का एक गुप्त क्षेत्र है, जहाँ वटवृक्ष की जड़ से निकलकर एक धारा गिरती है। वहाँ एक रात तक निवास
करके स्नान करने वाला मनुष्य मेरे उस पर्वत श्रृंग पर्वत के पत्तों की संख्या के 1000 गुने वर्षों तक रूप और संपत्ति से संपन्न रहता है। वे देवी, मृत्यु होने पर वह अग्नि के समान तेजस्वी होकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। देवी, मेरे इस क्षेत्र में पाप प्रमोचन नाम का एक गुप्त स्थान है। जो कोई वहाँ एक दिन रात रहकर स्नान करता है वह चारों वेदों में पारंगत होकर जन्म पाता है। वहीं एक कोष्की नाम की नदी है। जो मानव वह 5 रात्रि तक निवास करता हुआ स्नान करता है वह इंद्रलोक में जाता है। कोष्की नदी से होकर वह एक धारा बहती है। जो मनुष्य एक रात रहकर उसमें स्नान करता है उसे यमलोक के घोर कष्टों को नहीं भोगना पड़ता। मेरा वह भक्त प्राणों का त्याग कर मेरे धाम में चला जाता है। भद्रे, मेरे बद्री क्षेत्र में एक और विशिष्ट स्थान है जिसके प्रभाव से मनुष्य संसार सागर को लांघ जाते हैं। उसका नाम दंद्रानपुर है और यही कोका नदी का उद्गम स्थान है। इस गुम स्थान को जानने में सभी असमर्थ हैं, इस कारण लोग वहां नहीं जा पाते। भद्रे, वहां स्नान करके एक दिन रात पवित्र भाव से निवास करने वाला मानव शाल्मली द्वीप में जन्म पाता है। फिर मेरी उपासना में संलग्न रहता हुआ वह व्यक्ति प्राण त्याग करने के उपरांत शाल्मली द्वीप पर ही परित्याग कर मेरे सन्निकट पहुंच जाता है। महाभागे, वहीं एक परम फलदायक दूसरा गुप्त स्थान भी है जिसे विष्णु तीर्थ कहते हैं। वहाँ पर्वत के बीच से जल की धारा निकलकर कोका नदी में गिरती है। उस जल को त्रिस्रोतस कहते हैं। वह संपूर्ण संसार से मुक्त कराने वाला है। पृथ्वी देवी, वह स्नान करने वाला मनुष्य संसार के बंधन को काटकर वायु देवता के लोक को प्राप्त होता है और वायु का स्वरूप धारण करके वह वहाँ निवास करता है। फिर मेरी उपासना में संलग्न रहता हुआ वह व्यक्ति जब प्राणों का त्याग करता है तब उस लोक में चलकर मेरे लोक में पहुंच जाता है। यह कोश की ओर कोका के संगम पर एक श्रेष्ठ स्थान है जिसके उत्तर भाग में सरकामिका नाम की शिला शोभा पाती है। वहाँ स्नान पूर्वक जो एक दिन रात निवास करता है उसकी प्रशस्त एवं विशाल कुल में उत्पत्ति होती है और उसे जाति स्मरता प्राप्त होती है। पूर्वजन्म की सारी बातें याद रहती हैं। उस कोश की कोका प्रसंग में सरकामिका शिला के पास स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग अथवा भूमंडल जहाँ कहीं भी जाना चाहता है या जो कुछ प्राप्त करना चाहता है वह सब कुछ ही प्राप्त कर लेता है। मेरी आराधना में तत्पर रहने वाला मानव उस स्थान पर प्राणों के परित्याग करने के बाद सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त हो करके मेरे लोक में चला जाता है। भद्रे, कोका मुख क्षेत्र में मत्स्य शिला नाम के एक घूम स्थान है। उस श्रेष्ठ स्थान पर कोश की नदी से निकली हुई 3 धाराएं गिरती हैं। देवी, यदि उसमें स्नान करते समय जल में मछली दिखलाई पड़ जाए तो उसे समझना चाहिए स्वयं भगवान नारायण ही मुझे प्राप्त हो गए। सुंदरी, मत्स्य को देखने के पश्चात यजन पूजन करता हुआ पुरुष मधु और लावा से संबंधित अर्ध प्रदान करे। देवी, जो मेरे ऐसे उत्तम एवं परम गुम क्षेत्र में स्नान करता है वह मेरु पर्वत के उत्तर भाग में पद्मपत्र नामक स्थान पर निवास करता है। कुछ दिन वहां रहने के पश्चात मेरे उस गोपनीय स्थान को जब छोड़ता है तब मेरे लोक में चला जाता है। वसुंधरे, 5 योजन के विस्तार में मेरा कोकामुख नामक क्षेत्र है। उसे जानने वाला पाप कर्म में लिप्त नहीं होता। अब एक दूसरे स्थान का परिचय सुनो। परम रमणीय इस कोकामुख क्षेत्र में जहाँ मैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठता हूँ वही शीला चंदन नाम का एक स्थान है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पुरुष की आकृति से संपन्न होने पर भी मैं वहीं कुहारा का रूप धारण कर रहता हूँ। वहाँ सुंदर ऊंचा मुख और ऊपर तक उठे हुए दाढ़ सहित मैं अखिल विश्व को देखता हूँ। देवी, जो मेरे प्रेमी भक्त मुझे स्मरण करते हैं तथा मेरी उपास्य कर्मों में रत रहते हैं उनके पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। अतः वे पवित्र आत्मा पुरुष संसार बंधन से छूट जाते हैं। यह महत्वपूर्ण कोका मुख स्थान गुमों में भी परम गुम है और सिद्धों के लिए भी परम सिद्ध प्रदाता है। साधक पुरुष
सांख्य योग के प्रभाव से जिस महान सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते, वही सिद्धि कोकामुख क्षेत्र में जाने पर सहज सुलभ हो जाती है। वसुंधरे, यह रहस्य मैं तुम्हें बता चुका। महाभागे, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैंने श्रेष्ठ स्थानों का वर्णन कर दिया। अब तुम अन्य कौन सा प्रसंग सुनना चाहती हो? पृथ्वी देवी, मेरा कहा हुआ यह कोकामुख तीर्थ सर्वोत्तम स्थान है। जो वहां जाकर 10 स्नान आदि करता है, वह अपने 10 पूर्व के पुरुषों को और 10 आगे होने वाले कुटुंबियों को तार देता है। फिर यदि वह देव योग से कदाचित शरीर का परित्याग कर देता है, तो वह परम शुद्ध भगवत भक्त के कुल में जन्म लेता है। उसका मन एकमात्र मुझ में लगता है और वह मेरे धर्म का प्रचारक होता है। जो मानव प्रातः काल उठकर इसका सदा श्रवण करता है, वह शरीर त्यागने के पश्चात मेरे लोक में जाता है। उसके 500 जन्मों के सब पाप मिट जाते हैं और वह मेरा प्रिय भक्त हो जाता है। जो प्रातः काल इस आख्यान को नित्य पढ़ता है, उसे मेरे उत्तम स्थान प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं।